1962 में जब मेरे फादर यहाँ एडीएफ डीवाईएसपी थे, तो उस ज़माने के अंदर एक पाकिस्तान की गैंग इंडिया में रहती थी, अच्छा। डकैतों की। डकैत नहीं, वो भी यही तस्करी थे। तो वो थे तो पाकिस्तान के, पर वो यहाँ शरण लेके रहते थे इंडिया में। इंडिया में शरण लेने के बाद में एक बार वो उधर से ऊँट वगैरह ले आना और उनको यहाँ बेचना, पशु किसी के ले आना, कोई इस ले आना, उनको यहाँ बेच देना, उससे कोई पैसा कमा लेना, इस तरह का काम करते थे। एक बार उन्होंने फोर्ट अब्बास, जिसको पुराना नाम तो फूलड़ा है और अब उसको फोर्ट अब्बास कहा जाता है, फोर्ट अब्बास को में उन्होंने बैंक में डकैती डाली। ये तो सर कोई पुराना ये ज़्यादा है नहीं, ये तो वहाँ की पुलिस की डायरी में, वहाँ के थाने की डायरी में, वहाँ के रोजनामचे में ये घटना मिल जाएगी। ये उन्होंने फोर्ट अब्बास के बैंक को लूटा। फोर्ट अब्बास के बैंक को लूटने के बाद में फोर्ट अब्बास के कुछ व्यक्तियों ने उनसे मुकाबला किया तो इनके तो ऊँट मारे गए और फोर्ट अब्बास के उस टाइम के अंदर 8 या 9 आदमी मारे गए। और सुनने में आया है क्योंकि दूसरे देश में बैठे हैं कि भावलपुर नवाब की ये मामा लगते थे, फोर्ट अब्बास वाले नवाब साहब। तो उनमें से भी कोई कैजुअलिटी हो गई थी, उनके परिवार में से भी। उसके बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट का जब दबाव पड़ा, जब हमारे यहाँ इनके पीछे लगा गया, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, हमारी नावल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लोगों को अब चीज़ें पता चल रही हैं और मैं आज प्रदीप जी के साथ बीकानेर में पाकिस्तान जासूस था वाली नावल के सिलसिले में बैठा हूँ, क्योंकि 25वें एपिसोड में इन्होंने कहीं ये सुना कि जिक्र हो रहा है जिन डाकुओं का, उसमें से तो मेरे फादर साहब भी इन्वॉल्व थे, लेकिन कहाँ कैसे वो सारा किस्सा जो मैं या किताब के अंदर कुछ एक मिस्टेक्स थी वो ये दुरुस्त करना चाह रहे हैं। तो जनाब बताइए कि क्या था वो 5 डाकुओं का। ये किस्सा ये है कि ये जगमाल सिंह, पन्नाराम, मूड़ाराम, 3 नाम तो उस किताब में लिए गए हैं। और तो ये हमारे बीकानेर के पास 30 किलोमीटर दूर एक किस्तूरिया गांव है, वहाँ के रहने वाले थे जगमाल सिंह। इन्होंने सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को भंवर सिंह तरनाऊ और जगमाल सिंह, भंवर सिंह तरनाऊ गांव था उसका, तरनाऊ। हमारे राजपूतों में नाम के आगे गांव का नाम जोड़ते हैं, ये ऐसी परंपरा है। तो भंवर सिंह तरनाऊ और जगमाल सिंह, और इसके साथ में 2 आदमी और थे। एक था शैतान सिंह आसरासर का राजपूत और एक जगदे वाला गांव जो बीकानेर के नज़दीक है, वहाँ का श्री राम नायक। इन चारों ने बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर एक नापासर कस्बा है, उसमें 29 जुलाई को, आज़ादी से 15-20 दिन पहले की बात है ये, इन्होंने एक संत चरणदास नाम का साधु था, उसको मार दिया था। कोई रंजिश थी, रंजिश की वजह से मार दिया था। उस टाइम में मेरे सगे बड़े ताऊ जी नापासर के अंदर SHO थाना अधिकारी के पद पे कार्यरत थे, और उनको जब ये सूचना मिली रात को, तो उस टाइम के अंदर ये सूचना मिली कि साहब 3 ऊँटों के ऊपर आदमी आए, गोली चलाई और बाबा को मार दिया। उन्होंने रात को कार्रवाई करके दूसरे दिन सुबह वो चले गए ऊँटों के खोज लेकर के, क्योंकि उस टाइम ऊँट ही थे। ऊँटों के खोज लेके उनके पीछे गए तो एक गांव है गुंदूसर। ये कहाँ पड़ता है? ये भी नोखा तहसील में पड़ता है। ये नापासर से वो कार्रवाई करके उस गांव में घुस गए, और वहाँ इस भंवर सिंह तरनाऊ का एक मित्र था पाबूदान सिंह, वो मिल गया। चूँकि भंवर सिंह तरनाऊ भी फौज से भगोड़ा हुआ था और पाबूदान सिंह भी फौजी था, तो इनका वहाँ मेरे ताऊ जी से आपस के अंदर एनकाउंटर होता है, जिसके अंदर बीकानेर पुलिस के 2 कांस्टेबल और मारे जाते हैं, और मेरे ताऊ जी तो बच जाते हैं। और उस दिन से पाबूदान सिंह, भंवर सिंह, जगमाल सिंह, ये तीनों तो डकैत हो गए। और वो जो शैतान सिंह और वो जगदेवाला का श्री राम नायक, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और बाद में ये कालांतर में रिहा हो गए। ये डकैतों का मेन समस्या यहाँ से शुरू होती है। ये इनका वैसे कोई लुटेरे नहीं थे, कोई इनका ये पर्पस नहीं था लूटना, कोई इनका ये पैसा नहीं था लूटना। ये यहाँ से निकल गए, कभी अब हमें पकड़ लेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे,
और विशेष तौर से ये राजपूत थे, तो वो थोड़ा उस दिनों में ये अपने आप को ये मानते थे कि हमें अंदर करने वाला कौन है, ये है। तो उसके बाद के अंदर आज़ादी के बाद में ये काफ़ी सालों तक अपने आप को छिपाए फिरते रहे। हमारे यहाँ भावलपुर रियासत का बॉर्डर लगता था, भावल नगर का बॉर्डर लगता था, तो ये बॉर्डर पार चले जाते, वापस आ जाते, जहाँ कहीं भी इनको भोजन की व्यवस्था हो जाती वहाँ रुक लेते, और कोई लूट खसोट ये नहीं करते थे। बाद में तस्करी जरूर ये लोग करते थे, उधर से सामान इधर लाना, यहाँ का सामान उधर ले जाना। तस्करी में क्या क्या होता था वो तो बताइए। तस्करी में साहब उस टाइम के अंदर तो सोना, केसर, लौंग, इलायची, ये चीजें उधर से इधर तस्करी में लाई जाती थी। अच्छा, शराब नहीं होती थी? शराब का नहीं, शराब उस टाइम नहीं होती थी। वो ये चीजें लाई जाती थी। और ज्यादा तस्करी करते थे, पशुओं की भी कर लेते थे। उधर से अच्छे पशु इधर लाना, इधर से कोई अच्छी चीज होती उधर पहुंचा देते, ये इस प्रकार का काम करते थे। इन्होंने किसी को लूटा लाटा नहीं, कोई डकैती नहीं डाली कहीं भी। ठीक है। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। बाद में इन डकैतों ने एक सब इंस्पेक्टर थे राजस्थान पुलिस के, उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या कर दी तो उस टाइम में फिर इनके पीछे पुलिस लगी। तो जो पाबूदान सिंह डकैत का गैंग था, उसको फिर एनकाउंटर के अंदर मार गिराया गया। उसके बाद में ये भंवर सिंह, जगमाल सिंह, ये डकैती कहेंगे। उसके बाद में भंवर सिंह का भी मर्डर हो जाता है। भंवर सिंह के मर्डर के बाद में भंवर सिंह का एक भतीजा गुलाब सिंह था, वो भी इनके साथ डकैत था। और उसी दौरान एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, वहाँ का एक तेज सिंह अज्जा सर के ठाकुर का लड़का था, वो भी पुलिस की फरारी, मतलब पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। और बाद में वो मेड़ता रोड रेलवे गाड़ी से फरार होकर के अपनी बेड़ियाँ बाड़ियाँ तुड़वा करके पुलिस की राइफल लेकर के और फरार हो गया था। और वो भी इन डकैतों के साथ आके मिल गया। इसके बाद में ये लोग थोड़ी बहुत ज्यादतियाँ करने लग गए थे। 1962 के में मेरे फादर यहाँ ADF DYSP थे, एंटी डकॉइट फोर्स बोलते थे उसको। तो उन्होंने 22 सितंबर 1962 को 40,000 का 7 ऊँट, 2 तस्कर पकड़े थे उन्होंने, जिसकी समस्त मेरे पास में कागजात पड़े हैं। और उसके बाद में वो 63 के अंदर फिर इन डकैतों ने एक लड़की उठा ली थी यहाँ से। जब वो लड़की उठाई तो गवर्नमेंट का बहुत दबाव था कि भाई कुछ भी हो, इनको अब ख़त्म करना है। तो फिर इनके पीछे पुलिस लगी, वो एक लंबा अभियान चला। मेरे पास मेरे फादर के हाथ से लिखी हुई डायरी 1963 की पड़ी है। उन्होंने एक मुसलमान डकैत था इनके साथ में, अल्लाह दिवाया, उसका सरेंडर करवाया। इनके पीछे लगे, मोड़ सिंह के पीछे लगे। वो उस किताब में तो माधो सिंह बताया गया, परंतु वो डकैत मोड़ सिंह था। फिर इनको हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर निगरानी रख करके पाकिस्तान के अंदर जाके इनको मारा गया। किस जेल में? नहीं, मार दिया गया मोड़ सिंह वगैरह को। तो तेज सिंह भी मारा गया। जगमाल सिंह और ये 5 आदमी, जिनमें से 4 के तो मैं नाम बता देता हूँ, जगमाल सिंह, पन्नाराम, मोड़ाराम और सुमेर सिंह, ये वहाँ पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए। फिर ये मियाँ वाली जेल में रहे, वहाँ पे 14 साल की इन्होंने सजा काटी, जहाँ पे भास्कर था। भास्कर साहब के साथ में सजा काटी इन्होंने। वहाँ तो वो बाकी तो उस किताब में आ ही गया, इनका झगड़ा भी हुआ तो कुछ हुआ, क्योंकि ये राजपूत थे, अपने आप को थोड़ा उच्च मानते थे, वो बातें थी उस जमाने की। उसके बाद में ये पाकिस्तान में छूट गए। चूंकि यहाँ इनके ये मर्डर्स किए हुए थे, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से इन्होंने क्या समझौता किया वो तो हमें पता नहीं है, परंतु इन 5 को पाकिस्तान में एक किला ज़मीन अलॉट की गई। अब यहाँ हमारे दर्शक ज़रूर ये ध्यान दें, स्पेशली हमारे जो व्यूवर्स हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि यहाँ आप लोगों के लिए एक टास्क है। और टास्क ये है कि जो ये 5 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जिनको एक किला ज़मीन मिली, उन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, वो हिंदू से मुसलमान हो गए। और वो अब नहीं, तब से अब तक वहीं हैं। वहीं है। वहीं हमने ये भी सुना था, ये तो सुना वही है, शरद पवार का मामला है। उनकी शादियां हो गई थी, उनके बच्चे हो गए थे, उनकी शादियां यहाँ भी हुई थी।
उनके बच्चे यहाँ भी हैं, आज मौजूद हैं वहाँ यहाँ पे। जगमाल सिंह के परिवार में उनका एक लड़का आज भी मौजूद है, और जगमाल सिंह ने वहाँ जाकर के, क्योंकि वो भारत तो आ नहीं सकते थे, भारत आते ही तो उनके साथ में उनको फिर सज़ा काटनी पड़ती, इसलिए वो वहीं रह गए, वहीं अपना उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। उनको एक एक बीघा ज़मीन अलॉट हो गई किसानी करने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली भावलनगर के आसपास ही उनका होना चाहिए, क्योंकि इसी इलाके में है वो कहीं। तो ये उस टाइम की डकैतों की समस्या जो थी, ये समस्या इस एपिसोड, ये जो जगमाल सिंह वगैरह वहाँ पकड़े गए, एक बहादुर सिंह जी डकैत थे, वो भी परिस्थितिवश हुए थे, और उनका आज तक भी पता नहीं है कि वो कहाँ मरे या कहाँ मिले नहीं, उनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। वो भी शायद वहीं कहीं रास्ते में मर गए थे, और उस टाइम में एक अभियान चलाया गया था जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की साथ लेकर के इनको मारा गया था। ये इन डकैतों की कहानी थी। अब वो वहाँ आपके पाकिस्तान में बस रहे। तो जनाब, टास्क ये है, थोड़ा सा लंबा है। कहानी इन्होंने सुनाई, मैंने किताब में पढ़ के सुनाई थी, आप लोगों ने सुनी। अब जो हमारे खोजी लोग हैं, जिनको बड़ी जिज्ञासा होती है, जो बड़े एक्साइटेड होते हैं, इन चीज़ों को ढूंढते हैं, वो भावलपुर के इलाके में अगर रहते हैं, भावल नगर के इलाके में अगर रहते हैं, तो उन्होंने इस कहानी को ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ अपना धर्म बदल चुके हैं, जो हिंदू से मुसलमान हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी कहानी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनाई होगी। अगर नहीं सुनाई होगी तो उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई होगी, और उनके बच्चों ने कभी ना कभी ये ज़रूर बताया होगा कि हमारे बाप दादा ये लोग थे। तो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा सुराग मिलता है, हालांकि हमारा उनसे कोई किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जानना सिर्फ ये चाहते हैं। आज इस दौर में 50 साल से ज़्यादा जब बीत चुके हैं, 30 पिछले जब वो जेल में थे और 20 ये, तो उसके बाद एक एक्साइटमेंट है कि वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ये किस्सा 47 वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के बीच का है। तो अगर कभी किसी ने सुना हो तो ज़रूर बताए, सिर्फ बताए, हमने उनसे मिलना नहीं है, लेकिन हमें पता तो चले कि वो 4 लोग जो धर्म बदल चुके थे, वो लोग अब कहाँ हैं। 5 लोग। तो आप कुछ कहना हाँ, मैं एक और कहना चाहता था। 1962 में जब मेरे फादर यहाँ ADF DYSP थे, तो उस ज़माने के अंदर एक पाकिस्तान की गैंग इंडिया में रहती थी। अच्छा। डकैतों की, डकैत नहीं, वो भी यही तस्करी थे। तो वो थे तो पाकिस्तान के, पर वो यहाँ शरण लेके रहते थे इंडिया में। इंडिया में शरण लेने के बाद में एक बार वो उधर से ऊँट वगैरह ले आना और उनको यहाँ बेचना, पशु किसी के ले आना, कोई इस ले आना, उनको यहाँ बेच देना, उससे कोई पैसा कमा लेना, इस तरह का काम करते थे। एक बार उन्होंने फोर्ट अब्बास, जिसको पुराना नाम तो फूलड़ा है और अब उसको फोर्ट अब्बास कहा जाता है, फोर्ट अब्बास को में उन्होंने बैंक में डकैती डाली। ये तो सर कोई पुराना, ये ज़्यादा है नहीं, ये तो वहाँ की पुलिस की डायरी में, वहाँ के थाने की डायरी में, वहाँ के रोजनामचे में ये घटना मिल जाएगी। ये उन्होंने फोर्ट अब्बास के बैंक को लूटा। फोर्ट अब्बास के बैंक को लूटने के बाद में फोर्ट अब्बास के कुछ व्यक्तियों ने उनसे मुकाबला किया तो इनके तो ऊँट मारे गए, और फोर्ट अब्बास के उस टाइम के अंदर 8 या 9 आदमी मारे गए। और सुनने में आया है क्योंकि दूसरे देश में बैठे हैं, कि भावलपुर नवाब की ये मामा लगते थे फोर्ट अब्बास वाले नवाब साहब। तो उनमें से भी कोई कैजुअलिटी हो गई थी, उनके परिवार में से भी। उसके बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट का जब दबाव पड़ा, जब हमारे यहाँ इनके पीछे लगा गया, तो 2 को तो लुहारू के पास में मार दिया गया। इनका पीछा किया ना, तो ये पैदल ही निकल गए। तो लुहारू जो अभी हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहाँ के जाते हुए 2 आदमियों को तो मार दिया गया, और 2 का आज तक भी पता नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या हुआ। मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस हूँ, सिर्फ एक नहीं था। पिछले दिनों मुझे एक और शख्स भी टकराया है, नाम उसका खुल के बताना चाहूँगा क्योंकि उसे कोई एतराज़ नहीं है। 2000 में वो वहाँ पे पहुँचा था और 2016 में वो वहाँ से वापस आया है। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे
मैं नाम फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। जिसने अभी अभी मुझसे रब्ता किया है कि मैंने आपका वो वीडियो देखा है, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। हमारे हिंदुस्तान में और आपके पाकिस्तान में यहाँ और वहाँ के कई सारे जासूस हैं, जासूस थे और शायद जासूस रहेंगे, क्योंकि देशों के अंदर सुरंगें हमेशा बनती रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था इनकी फैमिली का, इनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा था। और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं ये कहानी ये चाहते हैं कि नहीं सामने आए, कुछ गलतफहमियाँ हैं, दूर हों, कम से कम नाम ही दूर हों। तो जनाब जी का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया पहले से अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे ना, तो बताइएगा, हम लोग इंतज़ार करेंगे, ये लोग भी और इंतज़ार आपका करेंगे। भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अपने पॉइंट टू पॉइंट बता दें। हाँ, अब मैं आपको ये थोड़ा समझ